बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो F-16 ब्लॉक 70 के हवाले से है। लगता ऐसे है कि दुनिया का F-16 के साथ रोमांस जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ। इतना ज्यादा पुराना जहाज होने के बावजूद आज भी दुनिया के बहुत से ममालिक F-16 को परचेज कर रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन भी इसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन कर रही है कि वो F-16 के नए से नए वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब ये ब्लॉक 70 वाला वर्जन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर AESA रेडार्स है और बहुत से मुख्तलिफ चेंजेस उन्होंने की हैं। तो जॉर्डन की एयरफोर्स जो कि एक बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं है, लेकिन आज से पहले वो F-16 जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त जॉर्डन की एयरफोर्स के पास तकरीबन 44 के करीब F-16 मौजूद हैं, ऑपरेशनल हैं। जॉर्डन की एयरफोर्स ने अमेरिका के साथ एक एक्सेप्टेंस का मुआहदा किया है कि जॉर्डन की एयरफोर्स F-16 ब्लॉक 70 के 8 नए जहाज जो है वो परचेज करेगी। अब 8 जहाज जो है डेफिनेटली आपको पता है कि ये आधा स्क्वाड्रन शायद बनता हो, लेकिन आधा स्क्वाड्रन लेके तो जॉर्डन की एयरफोर्स जो है वो क्या करेगी। जॉर्डन के ऐसा इस तरह के एडवर्सरी भी नहीं है। इजराइल के साथ उसकी जो है वो ट्रूस हो गई हुई है। मिलिटरीली जॉर्डन कभी भी इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही आई बिलीव कि उनका कोई इरादा है। जॉर्डन की गवर्नमेंट के ऊपर इजराइल का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जॉर्डन कभी भी इजराइल के खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने एक छोटी सी एयरफोर्स रखी हुई है जिसके अंदर उनके पास इस वक्त तकरीबन 50 के करीब जहाज मौजूद हैं। बहुत ज्यादा पुराने F-16 हो चुके हुए हैं, इसलिए शायद अब जॉर्डन ने F-16 का एक नया वर्जन जो है उसको परचेज करने का फैसला किया और ये 8 जहाजों का उन्होंने एक छोटा सा फ्लीट जो है वो अमेरिका से अब वो परचेज कर रहे हैं। इन जहाजों का जॉर्डन की एयरफोर्स को क्या फायदा होगा? आई बिलीव कि जॉर्डन की एयरफोर्स को सिर्फ ये फायदा होगा कि जॉर्डन की एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जो है वो आशना हो जाएंगे। इससे पहले जो जॉर्डन F-16 इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत पुराने हैं और इन 8 जहाजों को परचेज करने के बाद जॉर्डन की जो एयरफोर्स है वो कम से कम नई टेक्नोलॉजी से सिर्फ उनको जो है वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जॉर्डन ने ना इन F-16 को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना है और ना जॉर्डन का कोई और मकसद है। सिर्फ इन जहाजों को परचेज करने के बाद जॉर्डन के जो एयरफोर्स है उसके आप कह सकते हैं कि नॉलेज के अंदर इजाफा हो जाएगा। चलें अपनी दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। आज की अगली दो जो खबरें हैं वो MI-35 के हवाले से हैं। MI-35 हाइंड, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये MI-24 का एक एडवांस वर्जन है। जब रशिया ने MI-24 हेलीकॉप्टर को इम्प्रूव किया तो उसको उन्होंने एक नया डेजिग्नेशन दे दिया MI-35 का। इस हेलीकॉप्टर के अंदर बहुत सी इंप्रूवमेंट्स की गई, जिसके अंदर इसके विंग डिजाइन को जो है वो चेंज किया गया, एक नया रोटर सिस्टम जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया गया, मॉडर्न एवियोनिक्स जो है इसके कॉकपिट में लगाए गए, एक अपग्रेडेड टर्बोशाफ्ट इंजन जो है वो इस हेलीकॉप्टर के अंदर इंस्टॉल किया गया जो कि पावरफुल भी था और फ्यूल एफिशिएंट भी था। इसका हाइड्रोलिक सिस्टम जो है उसको सारे का सारा बदल दिया गया और इस हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स और ऐसी एडिशंस की गई जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर जो है वो नए वेपनरी को जो है वो उठा के लेके जा सके और फायर कर सके। अब एक खबर आई है कि यूक्रेन की फोर्सेज ने रशिया का एक MI-35M हेलीकॉप्टर जो है उसको मार गिराया। अब ये किस तरह से उन्होंने मार गिराया? जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त यूक्रेन की फोर्सेज जो है वो इग्ला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रही हैं। ये सिस्टम जो है ये सोवियत यूनियन का ही बनाया हुआ है। 1981 के अंदर इस मैनपैड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कैसी बात है कि सोवियत यूनियन का रशिया का बनाया हुआ एक सिस्टम आज वो अपने ही जहाजों को, अपने ही हेलीकॉप्टर्स को मार गिरा रहा है। MI-35 हेलीकॉप्टर इस वक्त रशिया की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। वेनेजुएला, ब्राजील, अजरबैजान, नाइजीरिया, कजाकिस्तान और माली की एयरफोर्सेज जो है वो इस्तेमाल कर रही है। MI-24 को तो बहुत सी कंट्रीज इस्तेमाल कर रही है। ये मैं बात सिर्फ MI-35 हेलीकॉप्टर की कर रहा हूँ। आज की अगली खबर जो है वो भी यूक्रेन के इस MI-35 हेलीकॉप्टर के हवाले से है। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को MI-24 या MI-35 हेलीकॉप्टर जो है वो डोनेट करने का फैसला किया। अच्छा, ये बात चेक रिपब्लिक ने नहीं बताई, बल्कि इस बात को अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज किया। देखिए अमेरिका किस तरह से जो है वो इस वक्त यूक्रेन की जंग को जो है वो यूज कर रहा है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है उसका। बहरहाल ये बात जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जो थे वो प्राग गए थे, चेक रिपब्लिक गए थे, वहां पे उन्होंने एक ऐलान किया था कि जो हम एक बहुत बड़ा पैकेज यूक्रेन को देने जा रहे हैं असले का, उस पैकेज के अंदर हम चेक रिपब्लिक के MI-35 या MI-24 हेलीकॉप्टर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब देखें, एक तरफ तो यूक्रेन रशिया के MI-35 हेलीकॉप्टर्स को जो है वो मार गिरा रहा है और दूसरी तरफ ये जो नेटो ममालिक हैं ये यूक्रेन की हेल्प करके यूक्रेनियन फोर्सेस को ये MI-24 हेलीकॉप्टर्स जो है वो डोनेट कर रहे हैं। अब अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने ये नहीं बताया कि कितने हेलीकॉप्टर जो है वो यूक्रेन को दिए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त चेक रिपब्लिक जो है वो सिर्फ 7 MI-24V हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रही है और 10 MI-35 हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रही है। टोटल आप कह सकते हैं कि 17 ऐसे हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त चेक रिपब्लिक के इस्तेमाल में है। अब इन 17 के अंदर से कितने हेलीकॉप्टर्स वो यूक्रेन को डोनेट करेंगे इसका उन्होंने नहीं बताया, लेकिन एनीवे जितने भी डोनेट करेंगे अमेरिका और चेक रिपब्लिक मिल के यूक्रेन की एयरफोर्स को MI-24 या MI-35 हेलीकॉप्टर जो है वो डोनेट करने जा रही है। आज की आखिरी खबर जो है वो हार्पून मिसाइल सिस्टम के हवाले से है। मैं आपको एक डिटेल वीडियो करके दे चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका यूक्रेन को एक बहुत बड़ा डिफेंस पैकेज जो है वो दे
रहा है। इससे पहले भी अमेरिका ने एक बहुत बड़ा डिफेंस पैकेज जो है वो यूक्रेन को दिया था, जिसके अंदर तकरीबन $750 मिलियन का असला शामिल था। अब अमेरिका तकरीबन $1 बिलियन का असला जो है वो यूक्रेन के हवाले करने जा रहा है। इसके अंदर और तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो रशिया को बहुत ज्यादा परेशान करेगी वो ये 2 हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स हैं। देखिए, हार्पून मिसाइल जो है ना वो आप सबमरीन से भी फायर कर सकते हैं, आप शिप से भी फायर कर सकते हैं, आप जमीन से भी फायर कर सकते हैं। सबसे पहले ताइवान के लिए अमेरिका ने इन हार्पून मिसाइल सिस्टम्स का जो है एक लैंड वर्जन बनाया था, एक कोस्टल डिफेंस वर्जन होता है। जब अपनी डिटेल वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था जिस तरह से ये पाकिस्तान का जर्ब मिसाइल है जो कि कोस्टल डिफेंस के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मन का कोई भी शिप जो है वो हमारे कोस्ट के नजदीक ना आ सके। तो इसी तरह से अमेरिका ने इस हार्पून मिसाइल का एक कोस्टल डिफेंस सिस्टम ताइवान के लिए तैयार किया था ताकि कोई भी चाइनीज जहाज जो है वो ताइवान के नजदीक ना आ सके। अब ताइवान के ऊपर तो ठीक है अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूक्रेन के अंदर अब मसला ये हुआ है कि ब्लैक सी के अंदर रशियन नेवी ने यूक्रेन का एक नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है। अब इस नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए यूक्रेन की फोर्सेस के पास कोई एंटी शिप मिसाइल नहीं है और यूक्रेन की नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए अमेरिका ये हार्पून मिसाइल सिस्टम जो है वो यूक्रेन के हवाले करेगा ताकि इस सिस्टम को वो अपने कोस्ट के ऊपर लगा के रशियन नेवी को थ्रेट कर सके और रशियन नेवल वॉरशिप्स को जो है वो अपने कोस्ट से दूर रखे। तो दोस्तों ये थी एक आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।